हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 18। और इसमें क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करने वाले हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, अगर आप लोग इससे पहले लेक्चर नंबर 16 और 17 नहीं देखे हैं तो देखना जरूरी है, क्योंकि वो आपके बोर्ड में 5 मार्क्स में पूछा भी जाता है। और इस लेक्चर को समझने के लिए जो लेक्चर 16 है और लेक्चर 17 यानी 16 और 17 देखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी कि विद्युत क्षेत्र का गणना किए थे। कहां पे? अक्ष पे। किसके? विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पे और विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पे यानी इक्वेटोरियल प्लेन पे। मतलब ठीक है, तो ये विथ ऑब्जेक्टिव कहिएगा। सॉरी, 5 नंबर के सवाल में ऑब्जेक्टिव कहां से आएगा? एक ऑब्जेक्टिव है इसमें। ठीक है, समझे? और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में लेक्चर होंगी। समझे? ध्यान से देखिएगा। अगर नहीं देखे हैं लेक्चर 16 17 तो डिस्क्रिप्शन में लिखा है, वहां जाकर देख लीजिए, उसके बाद आइएगा इस पे। चले भाई साहब, तभी समझ में आएगा। तो क्या करने वाले हैं हम लोग? अरे रुक जाओ, बाद में फोन कीजिए। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। पहले हम लोग क्या किए थे कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर निकाले थे विद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर निकाले थे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद क्या किए थे? विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, निरक्ष मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पर हम क्या निकाले थे? विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं? किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, जैसे आपको अच्छा जानते हैं इसके बारे में, डाइपोल के बारे में कि नहीं? ये डाइपोल है, ठीक है, ये मान लीजिए ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। बीच का जो डिस्टेंस कितना है? 2a है। अच्छा, डिस्टेंस जनबे करते हैं 2a है। अब सुनिए, ध्यान दीजिए। हमने क्या किया था कि यहां पे निकाला था एक्सियल पे, इस पी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। कितना आया मेरे भाई? केपी, 2 केपी बटा आर क्यू। कितना आया? 2 केपी बटा आर क्यू। हमने कहां निकाला? हमने इसके निरक्ष पर यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकाला। ठीक है, कितना आया मेरे भाई? केपी बटा आर क्यू। कितना आया? केपी बटा आर क्यू। अच्छा, एक चीज, जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का दिशा किधर होता है? माइनस से प्लस की ओर, माइनस से इलेक्ट्रिक डाइपोल की दिशा होती है विद्युत द्विध्रुव की दिशा। विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है। बात सुनिएगा, अगर हम अक्ष पर निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अक्ष पर निकाले थे उसकी दिशा किधर थी? किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में ना विद्युत द्विध्रुव था उसी डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र था। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल था उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था। हम जो यहां पर निकाले थे इक्वेटोरियल प्लेन पे, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन में मतलब निरक्ष पे निकाले थे। कहां निकाले थे? निरक्ष पे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का दिशा तो इधर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर थी? इसके अपोजिट इधर थी। बात समझे क्या? बात समझ में आया? चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे? आप लोग के मन में ये सवाल होगा कि सर तो अक्ष पर निकाल दिए, निरक्ष पर निकाल दिए, ये इसके अक्ष पर निकाल दिए, इसके निरक्ष पर निकाल दिए। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ एगो पॉइंट है, ठीक है, हाँ, यहाँ डिस्टेंस कहां से लेते हैं? सेंटर से। ये तो मालूम है डिस्टेंस कहां से लेते हैं? सेंटर से। मान लेते हैं आर दूरी पर। कितना दूरी पे है? एंगल जो है वो कितना है? थीटा है। एंगल कितना है? डिस्टेंस आर और एंगल थीटा ले रहे हैं, ठीक है ना। अब बताइए कि सर इस पॉइंट पे, ये पी पॉइंट है, इस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? एनी पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे सर? ठीक है, तो क्या सिर्फ यही निकल सकता है? नहीं, सुनिए 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 सुनिए, देखो इस तरीका से हम कहीं भी निकाल सकते हैं विद्युत क्षेत्र, कहीं भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, थीटा के मान को हम कम करते चले जाएंगे, इधर का भाग निकल जाएगा। थीटा के मान को हम बढ़ाते चले जाएंगे, ये पूरा कवर कर लेगा। कहेगा सर ये तो इतना ऐसी कवर करेगा तो, अरे भाई तो आर का मान हम कम करेंगे, आर का मान बढ़ाएंगे, मतलब ये पूरा क्षेत्र छेक लेगा। इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं? सभी जगह निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं ना? हो, अरे भाई आर का मान हम कम करेंगे तो इधर वाला पॉइंट लेगा, आर का मान थोड़ा बड़ा, जैसे अभी जो है थीटा लिए है, डिस्टेंस आर लिए है, हो सकता है थीटा का मान 30 डिग्री हो सकता है थीटा का मान 60 डिग्री हो सकता है थीटा का मान 120 डिग्री हो। क्या डिस्टेंस दिया हो, सेंटर से डिस्टेंस दिया हो 2 सेंटीमीटर क्या, या 5 सेंटीमीटर,
समझे? बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? बस खाली आप लोग को ये बात ध्यान रखना है कि अक्ष पर जो निकाले थे, ठीक है, अक्ष पर उसके लिए अक्ष पर कितना आया था इलेक्ट्रिक फील्ड? 2kb/r3। किस दिशा में? जिस दिशा में डायपोल था उसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड भी था, उसी दिशा में। बात समझ में आया? अक्ष पर जो हम निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके अक्ष पे? विद्युत द्विध्रुव के। इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पर हम निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसी के दिशा में निकला था। और इक्वेटोरियल पर निकाले थे, इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे तो उसके अपोजिट दिशा में था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं हो? ऑब्जेक्टिव भी करा चुके हैं। देखिए यहां ध्यान दीजिए, देखिए यहां प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक डायपोल का दिशा इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर है? इधर। इसके और देखिए ये कहां पर था? इक्वेटोरियल पर था। अब ये देखिए, ये जो हम निकाले कहां निकाले थे? अक्ष पे निकाले थे, ये ना डायपोल है ना है भाई, इलेक्ट्रिक डायपोल है ना। जिस दिशा में क्या डायपोल का दिशा इधर है, माइनस से प्लस की तरफ। डायपोल की दिशा माइनस से प्लस की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा भी इधर आ गया, आया ना। अभी कैसे आया वो हमने बताया है, उस पर हम ऑब्जेक्टिव भी हमने कराया है, ठीक है। ये देखिए, समझे? अब इसके लिए आपको लेक्चर 16 और 17 देखना पड़ेगा ना, तो लेक्चर 18 जो है बड़ा हो जाएगा, ज्यादा उसके बारे में बात करेंगे तो, ठीक है। चलिए तो शुरू किया जाए। देखिए भाई, ये आपका क्या है सो बताइए। यहां हम लेते हैं माइनस क्यू, यहां लेते हैं हम लोग प्लस क्यू, ठीक है। हम सेंटर से क्या करते हैं, अब हम लोग इसको सिद्ध करना शुरू कर दिए। सेंटर से हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सेंटर से एक आर दूरी पर, यहां आर दूरी पर हमने एक पी पॉइंट लिया, ठीक है। कितना दूरी पर मेरे भाई? अब ठीक है, एंगल कितना लिया हमने? थीटा। अब इस पी पॉइंट पर अगर हम निकाल लेंगे तो समझिए कि किसी भी पॉइंट पर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या मान होना चाहिए? थीटा मान होना चाहिए और आर मान होना चाहिए। हमने बताया ना भी कि थीटा का मान कम कर दीजिए, इधर के भाग का निकल जाएगा। थीटा का मान बढ़ा दीजिए, पूरा इधर के भाग का निकल जाएगा। आर का मान कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, सारा निकाल लीजिएगा। बात समझे? तो थीटा मालूम होना चाहिए, आर मालूम होना चाहिए, ठीक है। और कितना आंसर आएगा वो हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में ऑब्जेक्टिव कराते समय, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी दिशा पता करेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल की दिशा किधर है। इलेक्ट्रिक डायपोल की दिशा किधर है तो नहीं बताएंगे मेरे भाई? इलेक्ट्रिक डायपोल की दिशा किधर है? इसमें माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। आइए देखते हैं। अच्छा ये दिखता है, ये कलर की मोबाइल में ना दिख रहा है ना? अच्छा इसको हम कलरवा को चेंज करते हैं, रुक जाइए। अब दिख रहा है क्या? ये कलर दिख रहा है, ये कलर, ये वाला, ये ग्रीन लगा दे। ये चलिए, ये आप सुनो 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 सुनो, ये आपका क्या हो गया? किसका डायरेक्शन हो गया? इलेक्ट्रिक डायपोल होता है विद्युत द्विध्रुव का डायरेक्शन हो गया, विद्युत द्विध्रुव का ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है। इस डायरेक्शन में हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए, बहुत इजी तरीका से इसको निकाल लेंगे। कैसे? देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल का हम कंपोनेंट निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? कंपोनेंट मतलब घटक निकालने आता है ना। मान लीजिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है ना। और हमने एक यहां ले लिया, इसको मान लेते हैं एफ वेक्टर। तो एफ का इधर थीटा है, तो एफ का दो घटक होगा, दो कंपोनेंट। किधर किधर? एगो होगा थीटा के लंब, थीटा की तरफ एफ कॉस थीटा, एगो इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर होगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो उसी प्रकार हम निकाल सकते हैं किसका? पी का। किसका? ये पी है, ये पी वेक्टर है।
इलेक्ट्रिक डायपोल की दिशा। तो P वेक्टर का थीटा की तरफ, तो थीटा की तरफ इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ दिख रहा है मेरे भाई। ये कलर दिख रहा है तो बताएंगे, ये कलर नहीं दिख रहा है? तुम लोग बोल रहा है, रुको, नहीं दिख रहा, मारेंगे बुखार लगा देंगे उधर से। देखो इस डायरेक्शन में क्या हो गया, सुनो 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 सुनो, इधर क्या हो गया बोलिए, P cos थीटा। बात समझ में आया क्या? अरे P वेक्टर का इधर कंपोनेंट P cos थीटा, यानी एगो डायपोल हमारा नया मिल गया, ये वाला एगो डायपोल हो गया ये, ठीक है, कोई दिक्कत? अब सुनिए, इसका एक और कंपोनेंट हो सकता है, इसके परपेंडिकुलर, इसके 90 डिग्री पर हो सकता है ना भाई, इस तरफ कितना P sin थीटा, कितना हो सकता है P 90 पर हो गया, P sin थीटा। बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? अब सुनिए, ध्यान दीजिए, एगो डायपोल आपका ये हो गया, एक डायपोल आपका ये हो गया। सुनिए, ई आर है, आर डिस्टेंस है, आर जो है ना वो डिस्टेंस है, समझिए ध्यान से। अब देखिएगा तनी, हम बता रहे हैं कि हमको निकालना है P पॉइंट पे, तो इस डायपोल के कारण ये जो P cos थीटा, जो ये भी तो डायपोल है ना भाई, हमने पहले एगो डायपोल लिया, इसका दूगो घटक निकाला, दूगो कंपोनेंट, अब एगो डायपोल यह हो गया, एगो डायपोल यह हो गया। बात समझ में आया क्या? अब बताइए, ये जो P cos थीटा जो डायपोल है, इसका जो है ये P बिंदु क्या लगेगा, अक्ष पर या निरक्ष पर, यानी एक्सियल पर या इक्वेटोरियल पे? इक्वेटोरियल पे। अरे इसको बढ़ा के जाओ तो ही अक्ष पर ना बुझा रहा है, तो ये आपका डायपोल था ना भाई, इसी के ना अक्ष पे निकाले थे, यहाँ पे P पॉइंट पे, एक्सियल पे, जो के 2kp/r की हुआ था। तो इसके ये जो डायपोल है, तो यहाँ जो बिंदु हुआ P बिंदु जो है, इस P जो P cos थीटा जो डायपोल है, इस डायपोल के तो अक्ष पर हुआ, ये इस डायपोल के अक्ष पर हुआ कि नहीं हुआ? तो अक्ष पर, एक मिनट, अक्ष पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा, वो किधर होगा? विद्युत द्विध्रुव के डायरेक्शन में होगा कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा? उसी डायरेक्शन में। तो यहां हम लिखते हैं ना, तो जो P cos थीटा के कारण जो होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। अच्छा, दूसरा कलर से, इसी डायरेक्शन में होगा ना, जो सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसी दिशा में होगा। किस दिशा में होगा? इसी दिशा में। किसके कारण? P cos थीटा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस दिशा में होगा, क्योंकि अक्ष पर ना है भाई, कहां पर है? अक्ष पर है। कोई दिक्कत? लिख दे यहां पर P cos थीटा के कारण, P cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड P cos थीटा के कारण। अब सुनिए, ई देखिए, ई डायपोल देखिए, इस डायपोल का ये P बिंदु से क्या रिलेशन है? इसके अक्ष पर होगा कि निरक्ष पर होगा? क्योंकि ये जो एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है? 90 डिग्री। अच्छा, बात नहीं पता, कहिएगा सर वही में तो इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे बनाए थे, ऐसे निकाले थे यहाँ पर P पॉइंट पर। रुक झामलाल सब रुक, बुझाया? ये डायपोल हुआ, डायपोल ये हुआ, ये वाला P cos थीटा, इसके अक्ष पर ना है P पॉइंट है। अब कहिएगा सर वो में तो निरक्ष पर वैसे बताए थे, तो वो बताते, रुको, निरक्ष पे कैसे बताए थे? तो वैसे डायपोल हो गया, डायपोल हो गया, एंगल कितना हो गया? इस जो P पॉइंट जो हुआ, ये P पॉइंट, ये जो P पॉइंट है ना, इस डायपोल का ये जो P पॉइंट है कहां पर है? निरक्ष पर है, इक्वेटोरियल पर है कि नहीं है? चलिए है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई पीछे हो जा, हाँ ठीक। अरे सुनो, तो ये हुआ ना, सुनेगा? तो ई P पॉइंट जो है, इस डायपोल के कारण, जो ई P पॉइंट है, इस डायपोल के कारण ये जो P पॉइंट है ना, वो किस पर हुआ? निरक्ष पर हुआ, इक्वेटोरियल पर हुआ। कहां हुआ? इक्वेटोरियल पर हुआ। ठीक है, बात समझ में?
तो इक्वेटोरियल पर जिधर विद्युत द्विध्रुव होता है, क्या विद्युत क्षेत्र उसी तरफ होता है कि उसके अपोजिट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो विद्युत जो है द्विध्रुव की दिशा इधर है, इधर है ना भाई। तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये विद्युत द्विध्रुव की दिशा है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, इस तरफ होना चाहिए। हमको निकालना था पी पॉइंट पे, ऐसे ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया पी साइन थीटा के कारण ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हो गया पी साइन थीटा के कारण, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब तो बात एकदम क्लियर। अब यहीं पर चलिए, ये पी पॉइंट है यहां पे, अब समझ में आया। अच्छा, ये दोनों के जो बीच एंगल कितना है, 90, कितना है 90 डिग्री। अब कहिएगा सर तब रिजल्टेंट कहिएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहिएगा, तो सर नेट जो है इसके बीच से निकलेगा, ई नेट, ठीक है, वो कैसे होगा। तो आइए पहले देख लीजिए यहां पे, 4 या इसके कारण ना, इसके लिए निकाले थे पहले, इसके लिए 4 इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, पी कॉस थीटा के ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पी कॉस थीटा कारण ना कितना होगा मेरे भाई, बताएंगे, बताइए 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 बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड पी कॉस थीटा कारण कितना होगा, बताएंगे। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए ना भाई, अक्ष पर कितना होता है, 2k p/r क्यू। आर तो है, ये है आर क्यू तो लेबे करेंगे ना, डिस्टेंस आर है ना हो, अक्ष के लिए हो चाहे निरक्ष के लिए हो, दोनों के लिए डिस्टेंस आर है। तो सर वहां पर तो हमारा जो डाइपोल था वो सिर्फ पी था, यहां जो है जो पीछे आपने पढ़ाया इसमें जो डाइपोल था, कहां गया बे, इसमें जो डाइपोल था वो सिर्फ पी था, देख रहे पी था। सर आपने जो बताया यहाँ पे इसमें भी जो डाइपोल था वो सिर्फ पी था, लेकिन सर यहां पर जो डाइपोल है तो पी नहीं है, वो तो बदल गया, पी नहीं है, क्या है, पी कॉस थीटा है। तो पी नहीं है तो यहां क्या लिखेंगे, पी कॉस थीटा, कोई दिक्कत। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं किसके कारण, पी साइन थीटा के कारण, किसके कारण, पी साइन थीटा के कारण। क्या होगा, के पी बटा आर क्यू, यही ना होता है, के पी बटा आर क्यू होता है। तो क्या सर यहां पर पी लिखेंगे, नहीं, जो ये निरक्ष पर जो है, निरक्ष पर पी नहीं रहा, अब डाइपोल पी तो यह है, डाइपोल पी यह है, ई पी है, ये क्या है, ई नहीं ना ले रहे हैं हम लोग तो इसके कारण देख रहे हैं ना यहाँ पे, ई डाइपोल के कारण पी बिंदु पर, और ई डाइपोल के कारण पी बिंदु पर देखें कि, तो इस डाइपोल के कारण जो पी बिंदु पर जो होगा ना, तो पी ना, ई डाइपोल क्या है, पी साइन था, ई डाइपोल चेंज हो गया, डाइपोल पहले पी था, अब डाइपोल क्या हो गया, पी साइन थीटा। मतलब पहले जो द्विध्रुव था, ठीक है, वो सिर्फ ये था, अब द्विध्रुव नहीं रहा, अब साइन थीटा इसमें लग गया। तो यहां पर पी के जगह पे क्या, पी और क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब हमको क्या निकालना है, ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे मेरे भाई, बताएंगे क्या, फॉर्मूला लगेगा ना इसमें, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो कहिएगा सर 90 डिग्री पर है, काहे यहाँ हम लोगों को बुर्बक समझ रहे हैं, बकलोलबा हम लोग हैं। सुनो, ई जो एंगल कितना पर है, 90, तो 90 के लिए तो क्या होता है, √a² प्लस b², पाइथागोरस पर में जानते हैं ना, वो से, क्योंकि कॉस थीटा, थीटा का मान 90 रखेंगे, कॉस 90 0, तो सबको बना देगा हीरो। अरे होता है ना a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अब जो 11th में नहीं पढ़े होंगे उधार बजाओ, पढ़े गाले बड़ी, आप लोग भी अगर नहीं पढ़े होंगे 11th में तो क्या करबो, मजबूरी है, रटना पड़ेगा कि रिजल्टेंट निकालने का ये चीज है। और इसमें भी हमने पीछे बताया है इसके बारे में ना, वेक्टर एडिशन बताया ना हमने, हाँ तो देख लीजिएगा, और लेक्चर देखते आ रहे हो तो। कॉस थीटा के मान 90, थीटा के मान 90, तो ये पूरा हो जाएगा आपका 0, इसलिए √a² प्लस, तो √, क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा,
ई पी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ई पी साइन थीटा का। कोई दिक्कत? बताओ बताओ बताए। काहे नहीं समझ रहे हो तुम लोग रे? हम कर इधर देखने के लिए, तुम लोग अपने में बतिया रहा है। और इतना पर छोड़ देंगे तो सॉल्व कर लेगा। फड़फड़ा रहा है तो देखो जी बोला है ना, रुक दे रहे हैं। सुनो, ई पी कॉस्टा का मान कितना है भाई? 2k पी कॉस थीटा बटा आर क्यू, इसका प्लस में इसका मान कितना है? ई पी साइन का के पी साइन थीटा बटा इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना? अब क्या करने वाले हैं, इसमें से कॉमन पूछा जाएगा। कॉमन क्या क्या रहा सो बताओ तो। के पी बटा आर क्यू, के पी बटा आर क्यू तो स्क्वायर में है, बाहर निकलेगा तो स्क्वायर में होगा, और उससे बाहर निकलेगा तो बाई स्क्वायर से बाहर हो जाएगा, तो रूट से बाहर भी रहेगा। आइए एक बार और लिखते इसको, रूट अंडर 2k पी कॉस थीटा बटा आर क्यू का होल स्क्वायर के पी साइन थीटा बटा आर क्यू का। देखिए जो है, जो समझना है, सब दिक्कत कहाँ होता है? यहीं पे होता है। बाकी कैलकुलेशन अभी तक पीछे वाला पढ़े हैं, उससे बाद वाले पढ़े हैं कैलकुलेशन। हाँ, इसके बाद का लेक्चर सब एकदम हम कहिएगा सर इतना हार्ड पढ़ा के सब लेक्चर जो है अभी टॉर्क वगैरह पढ़ने वाले हैं, बहुत इजी है। 4-5 को लेक्चर और बचा हुआ है इसका, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। उसके बाद गॉस लॉ, कहानी खत्म। हाँ। क्या हो जाएगा? के पी बटा आर क्यू का स्क्वायर कॉमन लेते हैं, बच गया आपका, क्या बच गया मेरे भाई? 2 बचा 2 कॉस थीटा बटा में है खाली 2 क्वेश्चन हो जाएगा हो, अब प्लस में साइन। रुक 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 2 कॉस थीटा का 2 कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 4 ना हो जाएगा हो, 2 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा ना हो जाएगा। आई में से के भी बता आर क्यू बाहर भाग गया, वो निकल गया, वो साइन स्क्वायर थीटा हुआ। अब स्क्वायर से रूट को मार दीजिए, एक बाहर निकाल दीजिए सिर्फ इसके लिए, तो के पी बटा आर क्यू तो हो जाएगा। इसके तो रूट में ये है 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया? कहिएगा सर इतना आंसर नहीं था। इतना आंसर, कितना आंसर था? सर यहाँ पे रुक 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 रुको, ये जो है आपका 4 गो कॉस स्क्वायर थीटा है, उसको हम ऐसे ले सकते हैं 3 गो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 गो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? बोलिए। आइए, के पी बटा आर क्यू, अरे 4 गो है ना भाई, तो 3 गो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अब प्लस में 1 गो कॉस थीटा, अब प्लस में क्या? अच्छा कुछ लोग का देखिए एक मान 1 के पी बटा में आर क्यू रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अभी रुक जाइए, अभी जाइएगा नहीं, रुकिए, बहुत कुछ बाकी है इसमें। ये तो हमारा ई नेट निकल गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे? एनी पॉइंट पे। कहाँ निकल गया? जो हमने ऑब्जेक्टिव में बता रखा है सब, ये सब बात ऑब्जेक्टिव में देखिए। के बी बटा आर क्यू 1 + 3 cos थीटा, यह है इक्वेटोरियल पर, यह है एक्सियल पर, यह है एनी पॉइंट पे, है ना? एनी पॉइंट पे हो। अब कहिएगा सर क्या आपने बोला, आपने बोला हम लोगों को बना दिया गोला, तो हम लोग उतना भोला नहीं है, तो तनी साबित करके बताइए, ये जो हम पी पॉइंट पर निकाले हैं, क्या हम थीटा का मान अगर कुछ रखे 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री तो निकल जाएगा? तो हाँ निकल जाएगा। तो तन यह साबित करना दीजिए कि एक्सियल पर साबित करके बता दीजिए और इक्वेटोरियल पर, कि यह दोनों खाली साबित कर दीजिए आप, एक्सियल पर और इक्वेटोरियल पर, क्योंकि आपने पीछे तो प्रूफ किया है, उसका आंसर हमको मालूम है, तो आप अगर प्रूफ कर दीजिएगा तो हमको भरोसा हो जाएगा कि हाँ ये फॉर्मूला सही है।
तो आइए भरोसा दिलाते हैं। चलो निकालते हैं। देखिए कहां निकालना है, एक्सियल पर। कहां निकालना है, एक्सियल पॉइंट पे, यानी कि अक्ष पर। कहां निकालना है, अक्ष पर है। ध्यान दो, देखिए तो अक्ष पर कैसे, देखिए ये क्या था आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस सुनो, इलेक्ट्रिक डाइपोल का दिशा ये था, ठीक है। और जो पॉइंट था वो कहां था, पी पॉइंट यहां था, पी पॉइंट यहां था। तो इसके अक्ष पर ना था, तो थीटा कितना होगा यहां पे, थीटा 0 डिग्री। फॉर्मूला लगाइए, नेट इलेक्ट्रिक क्या निकालना है फॉर्मूला भी, के पी बटा आर क्यू 1 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो के पी बटा आर क्यू ये हो जाएगा, और ये 3 और cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का मान, cos थीटा का मान 0, तो cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस में 1। cos 0 का मान 1 होता है, क्या होता है, के पी बटा आर क्यू। अब देखिए 3 गुने 1 प्लस में 1, एक मान 1 होना जाएगा, हो तो क्या हो जाएगा, 3 कम 3 1 4। तो पहले क्या है, के पी बटा आर क्यू, और ये रूट में 4, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो भाई 2 के पी बटा आर क्यू, समझ में आया। ये इतना ही ना था, इतना ही था। अक्ष पर देख लीजिए, अक्ष पर देख लीजिए, अक्ष पर इतना ही था। देखिए अक्ष पर है ना, 2 के पी बटा आर क्यू अक्ष पर। चलिए अब निरक्ष पर चलते हैं। हाँ निरक्ष पे चलिए, इक्वेटोरियल पे ना, इक्वेटोरियल पोजीशन बोलिए या प्लेन बोलिए, निरक्ष पर बोलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का -q प्लस q ये लिए थे, इसकी दिशा इधर हो गई p ना, और जो पॉइंट हम लिए थे यहां लिए थे, पॉइंट p कितना डिग्री था, थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। थीटा का मान, तो क्या हम लोग नेट निकाले अभी, के पी बटा आर क्यू, रूट अंडर क्या हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो के पी बटा आर क्यू 3 और cos स्क्वायर कितना डिग्री प्लस 1। cos 90 का मान कितना होता है, 0। cos 90 का मान, तो के पी बटा आर क्यू एक पूरा बना देगा 0, क्या बच जाएगा रूट में 1। तो रूट में 1 का वर्ग कितना होता है, तो के पी बटा क्या हो गया, आर क्यू। यही ना है, इक्वेटोरियल पर यही है, ठीक है। ये कहाँ है, इक्वेटोरियल पे, और ये कहाँ हो गया, एक्सियल पे। इसमें क्या क्यों जो पूछा था, ऑब्जेक्टिव पूछा गया है बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में, कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर छोटे द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा, केपी बटा आर क्यू 1 प्लस 3। कहिएगा सर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 था, तो हम तोरा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, खाली सोटा से मारेंगे, ठीक है। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोग। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में टॉर्क के साथ, ठीक है। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।